हेलो क्लास 12, कैसे हो आप सब। आज के सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका अकाउंट्स का एक चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ वीडियोस को सेव करके रख लो, उनको डाउनलोड करके रख लो, ताकि आप एग्जाम टाइम में एक बार उनको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम वैसे ही बिल्कुल जैसे हम हमेशा करते हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, आप उसमें सोच लीजिए और साथ के साथ प्लीज़ आप अपने आंसर ज़रूर देते रहना। जब आपने आंसर देते हो तो इंगेजमेंट बनता है और मज़ा आता है आगे स्टडी करने में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आरक्षित शेयर पूंजी का अर्थ है, रिजर्व शेयर कैपिटल मींस, रिजर्व शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड एट द बिगिनिंग, अधिकृत पूंजी का हिस्सा जिसे शुरुआत में बुलाया जाता है। ये जाना गलत लिख गया है यहाँ पे, बुलाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन, गैर जरूरी पूंजी का हिस्सा केवल परिसमापन पर बुलाया जाता है। या फिर ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अधिक सब्सक्राइब्ड की गई पूंजी जो होती है ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है वो, या फिर अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, आप बताओ इनमें से रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है। जल्दी से एक बार अगर और क्वेश्चन पढ़ना है तो क्वेश्चन पढ़ो, 5-6 सेकंड्स का टाइम लो और जल्दी से बताओ कि क्या होता है। जल्दी फटाफट से। ये मतलब मैं वापस आप लोगों को बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बार आपके एग्जाम में आने के पॉइंट से। ठीक है, चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, आप लोग जल्दी से अपना आंसर बताओ, आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर इनमें से ठीक है। ठीक है, चलो मैं आंसर बताती हूँ आपको। द आंसर इज बी, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन, गैर जरूरी पूंजी का हिस्सा केवल परिसमापन पर बुलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व शेयर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की साइड क्या है। जब किसी कॉल पर पूरी राशि देय होती है लेकिन वह प्राप्त नहीं होती तो शॉर्टफॉल को डेबिट किया जाता है। When full amount is due on any call but it is not received, then the shortfall is debited to, क्या होता है, calls in advance, calls in arrear, call share capital और suspense account। फटाफट से अपना आंसर बता दो। एक बार और क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ो, 5-6 सेकंड का टाइम लो और अपना आंसर बताओ जल्दी से। बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना इस वाले चैप्टर को। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। द ऑप्शन इज कॉल्स इन एरियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर, शेयरों के निर्गमन से पहले कौन सा कथन जारी किया जाता है। आप बताओ, प्रोस्पेक्टस या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको हम शॉर्ट में एओए बोलते हैं, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको हम एमओए बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। आपको मतलब क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वापस से रीड करो और फिर आंसर बताओ, जल्दी जल्दी अपना आंसर दो। विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स, जल्दी अपना आंसर बताओ। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर, कंपनी निम्नलिखित के लिए प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कर सकती है। ऑप्शन फर्स्ट, राइटिंग ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यानी संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर हुए नुकसान के बट्टे खाते में डालना। ऑप्शन नंबर बी, इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर, यानी पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी करना। या फिर ऑप्शन नंबर सी, पेइंग
डिविडेंड विभाजित पूंजी, या ऑप्शन नंबर डी राइटिंग ऑफ ट्रेंडिंग लॉस, व्यापारिक हानि को बट्टे खाते में डालना। आप क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसको एक बार आपको रीड करना है क्वेश्चन को। देखो, ये आप लोग जब तक रीड करो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अभी हम बेसिक जो थ्योरी है ना वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो देख लो। यहाँ पे मैं अभी आपको बेसिक थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ इन चैप्टर्स की, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चंस को, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप इनको खुद पढ़ें, खुद समझें और खुद से आप इनका आंसर करें, है ना, क्योंकि एग्जाम में वहां मैं नहीं होंगी आपके साथ। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और अपना आंसर करो, जल्दी से, फटाफट से। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज बीइंग इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की साइड क्या दे रखा है? व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम मे बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। जब कोई कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करती है तो कंपनी द्वारा प्रीमियम की राशि प्राप्त की जा सकती है along with एप्लीकेशन मनी, आवेदन राशि के साथ में, या फिर along with एप्लीकेशन मनी, आवेदन। ओके, ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में मुझे लगता है कुछ मैंने यहाँ पे, ये एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे मुझे अलॉटमेंट लिखना चाहिए था। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो मिस्टेक मुझसे हुई है कि मुझे यहाँ अलॉटमेंट लिखना चाहिए था। और जो सी ऑप्शन है अलोंग विद कॉल्स, यानी कॉल्स के साथ, जो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होती है वो, या फिर ऑप्शन डी अलोंग विद एनी ऑफ द अबव, उपयुक्त में से किसी के भी साथ। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट अ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम मे बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। आप जल्दी से अपना आंसर बताओ, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी और आंसर डी। आपको कौन सा लग रहा है कि इसमें से आंसर सही है? जल्दी से फटाफट से। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज डी, क्योंकि जब कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करती है तो कंपनी इनमें से किसी के भी साथ प्रीमियम की राशि मांग सकती है या प्राप्त कर सकती है। वो एप्लीकेशन हो सकता है, या अलॉटमेंट हो सकता है, या कॉल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, शेयर आवेदन खाता है, क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या इनमें से कोई नहीं है? व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, या नाम मात्र का खाता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है? जल्दी से अपना आंसर बता दो फटाफट से, ये पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जल्दी, मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। 2 सेकंड्स का टाइम और दे रही हूँ। ए बी सी डी कुछ लिख के भेजो जल्दी। आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी लिख के भेजो। चलो आंसर देखते हैं क्या है। द आंसर इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है, क्या है? एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, या नेचुरल पर्सन है, या फिर जनरल पर्सन है, या नन ऑफ दीज। एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है, प्राकृतिक व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, या इनमें से कोई नहीं है? जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? जल्दी से अपना आंसर बताओ फटाफट से। मैं आगे बढ़ रही हूँ आंसर की साइड, जल्दी जल्दी अपना आंसर भेजो। अभी आपको थोड़ा सा जल्दी की, मैं समझती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी कराती हूँ तो आपको लगता होगा बहुत जल्दी जल्दी, बट ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि वहां आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन को तो जल्दी निकालो, और उसके बाद में जो बड़े क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जिनकी बड़ी थ्योरी है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज ए, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, इक्विटी शेयर धारक हैं, ग्राहक हैं, लेनदार हैं, देनदार हैं, या मालिक हैं? कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, या ओनर्स हैं? क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, या ओनर होते हैं? कौन होते हैं भाई, जल्दी से बताओ। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ फटाफट से, बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर्स देखते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। द आंसर इज डी, ओनर होते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो तो ओनर ही होते हैं ना कंपनी के। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? शेयर में बी इशूड,
शेयर जारी किया जा सकता है किस पे? एट पर वैल्यू, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट या बोथ ए एंड बी, सममूल्य पर, अधिमूल्य पर, छूट पर या फिर दोनों पर, ए और बी। ए और बी मतलब सममूल्य और अधिमूल्य दोनों पर, प्रीमियम एट वैल्यू पर भी और प्रीमियम पे भी। जल्दी से अपना आंसर बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। मतलब शेयर्स तो आप किसी पे भी इशू कर सकते हो, बिल्कुल वैल्यू पे भी कर सकते हो जो शेयर की वैल्यू है, या प्रीमियम पे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। एन इशू ऑफ शेयर विच इज नॉट अ पब्लिक इशू बट ऑफर टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड। शेयरों का एक निर्गम जो एक सार्वजनिक निर्गम नहीं है लेकिन व्यक्तियों के एक चयनित समूह को दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक ऑफर बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स बोलते हैं, या इनिशियल पब्लिक ऑफर्स बोलते हैं, या इनमें से कुछ नहीं बोलते? सार्वजनिक प्रस्ताव, शेयरों का निजी नियुक्त, या फिर प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर बताओ फटाफट से। उसके बाद में मैं आप लोग प्लीज मतलब क्लास जब ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 सेकंड्स का मुझे टाइम दीजिएगा। आप लोग वीडियो स्किप करने से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा, है ना। चलो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की साइड। क्या दिया है? ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में। ओके क्या है? When share are forfeited, the share capital account is debited with। जब शेयरों को जब्त कर दिया जाता है तो शेयर पूंजी खाते से डेबिट किया जाता है। किस पर? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स पे, या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स पे, या कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स पे, या पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर पे। ठीक है, हिंदी में शेयरों का नाममात्र मूल्य, शेयरों का बाजार मूल्य, शेयरों का कॉल अप मूल्य, या फिर शेयरों का चुकता मूल्य। अपना आंसर बताइए। When शेयर आर फॉरफिटेड, जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है, जब्त कर लिया जाता है हिंदी में। द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, किसके साथ डेबिट होता है? जल्दी से अगर कोई भी अपने दिमाग में एक एंट्री सोच लो तो आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से फटाफट से अपना आंसर बताओ, मैं आगे बढ़ रही हूँ आंसर की साइड। एंड द आंसर इज सी, कॉल द वैल्यू ऑफ शेयर, शेयरों के कॉल अप मूल्य पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इफ द लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, द सरप्लस और प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू। यदि शेयरों को फिर से जारी किया जाए करने पर नुकसान जब्त राशि से कम है तो अधिशेष या लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। कैपिटल रिजर्व, राजस्व आरक्षित, लाभ या हानि अकाउंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ, या नन ऑफ दीज। जल्दी से अपना आंसर बता दो, जल्दी से अपना आंसर जो आपको लग रहा है कि सही है। If the loss on reissue of share is less than the amount forfeited, the surplus or profit is transferred to capital reserve, revenue reserve, profit and loss account, या इनमें से कोई नहीं, none of these। जल्दी से आंसर, मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। The answer is A, capital reserve। ठीक है, या चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की साइड। Forfeited of shares result in the reduction of शेयर की जब्ती के परिणाम में कमी होती है। पेड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, या रिजर्व कैपिटल। पेड अप कैपिटल, अधिकृत पूंजी, अचल संपत्ति, या रिजर्व कैपिटल। फटाफट से बता दो, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। Forfeited of shares result in the reduction of। जल्दी, मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, जल्दी अपना आंसर बताओ। जिन लोगों का ऐसा हो भी जा रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ तो आप लोग वीडियो को सेव करके रख लेना, ठीक है, उसको बार बार देखो। पेड अप कैपिटल। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है?
डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू, जब्त किए गए शेयरों के पुनर्निर्गमन पर अनुमत छूट को डेबिट किया जाता है। शेयर पूंजी अकाउंट या मतलब वो अकाउंट, शेयर जब्ती अकाउंट या लाभ और हानि अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट, शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड, लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व। जल्दी अपना आंसर बताओ फटाफट से। जो भी आपको लग रहा है कि ये आंसर ठीक है, जो नहीं भी पता है तो भी आंसर भेजो। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। सॉरी, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, बट आंसर मैं आपको वैसे बता देती हूँ। द आंसर इज बी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अ कंपनी हैज, एक कंपनी ने, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसकी, या परपेचुअल एक्सिस्टेंस होती है, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, या ऑल ऑफ द अबव होता है। अलग कानूनी इकाई होती है, शाश्वत अस्तित्व होता है, सीमित देयता होती है, उपयुक्त सभी। जल्दी से 15 का आंसर बता दो जल्दी से। 15 का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आज के हो चुके हैं। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए, आप भी ये मतलब मुझे लगता है कि ये बात जानते होंगे कि इंग्लिश मीडियम का बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी नेट पर है, हिंदी मीडियम का कंटेंट नहीं है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेहनत इसलिए ही की जा रही है क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जानते हैं, या अगर आप खुद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपके फ्रेंड्स को कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप उन लोगों तक ये वीडियोस को पहुंचा दीजिए, ताकि उन लोगों को भी उन बच्चे को भी कंटेंट मिल पाए, है ना। क्योंकि हिंदी मीडियम का इतना कंटेंट मतलब इजीली नहीं मिलता। मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, आपकी वजह से उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो मतलब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर्स या जो आपका अभी रह गया है वो वाला पार्ट कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।